अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तानियों की आवाज़ के साथ मैं हूं वलीद अबीर। हेडलाइन से जान चुके हैं, बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करें। सबसे पहले बात करें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कतर का एक रोज़ा दौरा। अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी से मुलाकात। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने दोहा पर बिलाजवाज़ इश्तियाल अंगेज़ी की मज़म्मत की है और पाकिस्तान की भरपूर हमायत का यकीन भी दिलाया है। कहा कि इजराइल का हमला कतर की खुदमुख्तारी के खिलाफ और बैनुल-अक़वामी क़वानीन के मुनाफ़ी है। दोनों ममालिक एक दूसरे के साथ खड़े हैं। नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसहाक़ डार, वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ, वज़ीर इत्तलात तारड़ और मुआविन ख़ुसूसी तारिक फ़ातमी भी मुलाकात में शरीक हुए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ दौरा मुकम्मल करके वतन वापस रवाना हो गए। सिक्योरिटी फोर्सेस का बड़ा ऑपरेशन। इंडियन प्रॉक्सी फितनाल ख्वारिज से ताल्लुक रखने वाले 19 ख्वारिज को सुबह खैबर पख्तूनख्वा में 3 अलग अलग ऑपरेशन में जहन्नम वासिल कर दिया गया। ख्वारिज की मौजूदगी की इत्तला पर सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से जिला महमद के इलाके ग्लोनो में इंटेलिजेंस पर मबनी ऑपरेशन किया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस की ख्वारिज के मुकाम पर मौसर तरीके से कार्रवाई, शदीद फायरिंग के तबादले के बाद 14 हिंदुस्तानी स्पॉन्सर शुदा ख्वारिज को जहन्नम रवाना कर दिया। इंटेलिजेंस की बुनियाद पर एक और ऑपरेशन शुमाली वजीरिस्तान के इलाके दिताखेल में किया गया और इसके नतीजे में फायरिंग के तबादले में सिक्योरिटी फोर्सेस ने मजीद 4 ख्वारिज को हिलाक कर दिया। जिला बनू में होने वाले एक और मुकाबले में एक और ख्वारिज को सिक्योरिटी फोर्सेस ने जहन्नुम वासिल कर दिया। इंसदाद दहशतगर्दी में कामयाबी का इन्हिसार कौमी इत्तेहाद में मज़मर है, जबकि आलमी जरीदे ने खैबर पख्तूनख्वा के हुकूमत के वफाक से नुक्ते पॉलिसी को दहशतगर्दी के खात्मे में बड़ा चैलेंज करार दे दिया है। डिप्लोमेट के मुताबिक पाकिस्तान की इंसदाद दहशतगर्दी के खिलाफ कोशिशें सियासी इख्तलाफात से मुतासर हो रही हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत वफाक़ी पॉलिसी से हट कर अलग रास्ता इख्तियार किए हुए है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत अभी मुज़ाकरात और महदूद कार्रवाइयों पर जोर दे रही है। वफाक का मौक़िफ़ है कि गैर कानूनी मुहाजिरीन दहशतगर्दों के लिए सहूलतकारी का किरदार अदा कर रहे हैं। अफवाज पाकिस्तान ने ऑपरेशन ज़रब असद और अदुल फसाद जैसे कामयाब फौजी ऑपरेशन किए हैं। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी 12 सितंबर से आला सतही वफ्द के हमरा चीन का दौरा करेंगे। ज़राए के मुताबिक 8 रोज़ा दौरा 12 से 20 सितंबर तक जारी रहेगा। सदर जरदारी दौरे के पहले हिस्से में शंघाई जाएंगे और चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी भी मुमकिन तौर पर सदर के वफ्द का हिस्सा होंगे। जलालपुर पीरवाला में कश्ती डूबने से 8 अफराद जाँ बहक। रेस्क्यू टीमों ने 6 लाशें निकाली हैं और पानी की गहराई ज़्यादा होने से रेस्क्यू ऑपरेशन में मुश्किलात का सामना है। लापता जावेद और आसमा की तलाश जो है वो की जा रही है। आपको अपडेट कर रखे हैं इस खबर से मतलब, जिसमें जलालपुर पीरवाला में कश्ती डूबने से 8 अफराद जाँ बहक और रेस्क्यू टीमों ने 6 लाशें निकाल ली हैं। जलालपुर पीरवाला में सैलाब की सूरत हाल बरकरार है। दूर दराज इलाकों में फंसे लोग अभी भी हुकूमती इमदाद और रेस्क्यू के मुंतज़िर हैं, जबकि पानी की सतह बुलंद होने और तेज़ हवाओं के बायस रेस्क्यू ऑपरेशन सुस्त रवि का शिकार है। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा नियो न्यूज़ मोहम्मद मदनी खान से। जी मदनी, अब तक इमदादी सरगर्मियों से मुतल्लिक़ आगाह कीजिएगा, क्या डिटेल्स हैं? बिल्कुल, तहसील जलालपुर पीरवाला में सैलाब की सूरत हाल बरकरार है। ख़तरा जो है अभी भी वैसे का वैसे ही है। टोटल जो मवाज़ात हैं जलालपुर पीरवाला के वो 114 हैं। इस वक्त 95 मवाज़ात के अंदर पानी फैल चुका है जो शदीद सैलाब की जद में है। पानी की सतह अभी भी बुलंद होती दिखाई दे रही है। रेस्क्यू ऑपरेशन जो है पिछले 4 दिन से मुसलसल जारी है। तो इस हवाले से जब हमारी लोगों से बात हुई तो उनका यही कहना है कि जो लोग वहाँ फंसे हुए हैं उनके पास ना तो राशन है और ना ही उनके पास कोई और फसल है जो वहाँ वो अपने खाने पीने का बंदोबस्त कर सकें। लिहाजा इंतजामिया को चाहिए जो रेस्क्यू का ऑपरेशन है उसको तेज से तेज तर किया जाए ताकि इंसानी जानों को ज़्यादा से ज़्यादा बचाया जा सके। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान का सैलाब से नुकसान का तखमीना लगाने के लिए हुकूमती और अपोजिशन अरकान पर मुश्तमिल कमेटी बनाने का फैसला के लिए सिफारिशात भी मुरतब करेगी। कमेटी ज़राई इजनास को पहुँचने वाले नुकसान और अजाले का भी जायज़ा लेगी। इंतजामी गफलत पर असिस्टेंट कमिश्नर जलालपुर पीरवाला ओहदे से हटा दिए गए हैं और आपको बताएं कि पंजाब हुकूमत में अफसरान के लिए इससे मतलब जो है निज़ाम मौजूद है। प्राइवेट कश्तियाँ हुकूमत की निगरानी में चलेंगी। मुतासरीन से लूट मार करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का कहना है कि मखसूस टोला घरों में बैठ कर सैलाब पर सियासत कर रहा है। सैलाब से
4,572 देहात और 43 लाख अफराद मुतासिर हुए हैं। पंजाब में किसी को आटे का बहरान गंदम महंगी करने नहीं देंगे। ने जो है वो असिस्टेंट कमिश्नर जलालपुर पीर वाला जो है जुल्फ़कार अली खान, उनको उनके ओहदे से हटा दिया है। चीफ मिनिस्टर साहिबा की सज़ा और जज़ा है, उसका सिस्टम बिल्कुल मौजूद है। प्राइवेट कश्तियों के हवाले से जो है चीफ मिनिस्टर साहिबा ने जो है वो फौरी एक्शन लिया, उसकी अदायगी है वो पंजाब गवर्नमेंट खुद करेगी। और जो लूट रहे हैं उनको उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। निजी कश्तियाँ जो हैं वो सरकारी निगरानी में चलाई जाएंगी। ये जो एक कीबोर्ड वॉरियर्स जो बैठ के फसाद और एक वो करने की कोशिश करते हैं, इस वक्त मजमूई तौर पर जो मुआवजा जात मुतासर हुए हैं उनकी तादाद अब 4,572 हो चुकी है और मुतासरा आबादी की तादाद अब 42 लाख से ज़्यादा होकर 42,89,000 और तक पहुँच गई है, जो तकरीबन आप इसको 43 लाख कह सकते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कौमी असम्बली के बाद सेनेट की कायमा कमेटियों से भी मरहलावार इस्तीफे देने का सिलसिला शुरू हो गया है, जबकि 5 सेनेटर्स ने मुख्तलिफ कायमा कमेटियों से इस्तीफे दे दिए हैं। इस्तीफे चेयरमैन सेनेट को इरसाल कर दिए गए हैं। इस्लामाबाद से मजीद देखते हैं नुमाइंदा न्यूज़ फरहाद खोखर की इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान ने कौमी असम्बली के बाद सेनेट की कायमा कमेटियों से भी इस्तीफा देना शुरू कर दिए। पीटीआई के सेनेटर मोहम्मद अफरीदी और सेनेटर दोस्त मोहम्मद ने कायमा कमेटियों से अपने इस्तीफे चेयरमैन सेनेट को इरसाल कर दिए। इस्तीफों में मौक़िफ़ अख्तियार किया गया है कि बानी तहरीक इंसाफ को इंसाफ के तमाम रास्तों पर रुकावट का सामना है और वो 2 साल से सियासी मुकदमात में कैद है। सेनेटर दोस्त मोहम्मद ने इंसानी हुकूक, फूड सिक्योरिटी, रेलवे, गुर्बत मटाओ समेत 5 अहम कायमा कमेटियों से इस्तीफा दे दिया, जबकि सेनेटर मोहम्मद अफरीदी ने पावर, तजारत, तालीम तरबियत और सनत पैदावार की कमेटियों को खैरबाद कहा। पार्टी हिदायत पर सेनेटर आजम स्वाति ने भी सेनेट की 5 कायमा कमेटियों से इस्तीफा दे दिया। इनमें इक्तसादी उमूर, सेहत, कानून और इंसाफ और रूल एंड प्रोसीजर शामिल हैं। सेनेटर जिशान खानजादा और सेनेटर अली जफर भी कायमा कमेटियों से मुस्ताफी हो चुके हैं। पार्टी की मरकजी क़यादत की वाज़ेह हिदायत है कि तमाम पीटीआई सेनेटर कायमा कमेटियों से मुस्ताफी होंगे। प्रोडक्शन टीम के साथ फरहाद खोकर, न्यूज़ इस्लामाबाद। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि शहर कायद की तरक्की के लिए जमात इस्लामी के पास इदारा नूरुल हक और MQM के पास बहादुराबाद और तहरीक इंसाफ के पास इंसाफ हाउस जाने के लिए तैयार हूँ और इसे बताऊँ इस मतलब, लेकिन मुझे इनकी कोई गारंटी दे। मुर्तज़ा वहाब ने मज़ीद कहा कि चार्टर ऑफ कराची पर काम करें, तनकीद से कुछ हासिल नहीं होगा। जलालपुर पीरवाला में कश्ती उलटने से जहाँ बहाक तमाम 9 अफराद की लाशें निकाली गई हैं, जबकि गुज़िश्ता शब कश्ती उलटने से 28 अफराद डूब गए थे, जिनमें से 19 को रेस्क्यू कर लिया गया था और सानहे में जहाँ बहाक होने वालों में 4 बहन भाई भी शामिल हैं। अपडेट कर रखें आपको इस अहम खबर से मतलब कि जलालपुर पीरवाला में कश्ती उलटने से जहाँ बहाक तमाम 9 अफराद की लाशें निकाली गई हैं। मज़ीद क्या अपडेट है जान लेते हैं अपने नुमाइंदे मोहम्मद मदनी खान से। जी मदनी खान, बताइएगा इससे मतलब क्या डिटेल्स हैं? जी बिल्कुल, ये गुज़िश्ता रात एक प्राइवेट कश्ती थी जो लोगों ने इसको अरेंज करके इसको किराया दिया 1,15,000 रुपये और वो रेस्क्यू होकर महफूज मकामात की तरफ आ रहे थे कि रास्ते में कश्ती को जो है एक हादसा पेश आया, जिस वजह से 9 अफराद जो है उनकी डेड बॉडीज जो हैं, जो 9 अफराद पानी के अंदर डूब गए थे और उनकी डेड बॉडीज नहीं मिल रही थी। आज सुबह से जो ऑपरेशन रेस्क्यू का चालू हुआ वो तकरीबन 12 घंटे मुसलसल रेस्क्यू का ऑपरेशन जारी रहने के बाद अभी जो है 9 लोगों की मुकम्मल उनकी लाशें निकाल ली गई हैं और वो लाशें निकाल ली गई हैं। बहुत शुक्रिया आपका मदनी खान। एशिया कप 2025 के दिलचस्प मुकाबलों का सिलसिला जारी है। ग्रुप बी में आज बांग्लादेश और हांगकांग की टीमें शेख जायद स्टेडियम अबू धाबी में टकराएंगी। 9 साल बाद दोनों टीमें T20 में आमने सामने होंगी। मार्च 2014 के वर्ल्ड कप में हांगकांग ने भी बांग्लादेश को 2 विकेटों से शिकस्त दी थी। एशिया कप 2025 में पाकिस्तान अपनी मुहिम का आगाज़ कल से ओमान के खिलाफ मैच से करेगा। कौमी स्क्वाड की ICC अकेडमी में 3 घंटे प्रैक्टिस, खिलाड़ियों ने कोचेस की ज़ेरे निगरानी बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की प्रैक्टिस में हिस्सा लिया है। पाकिस्तान और ओमान पहली बार किसी भी फॉर्मेट में एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल होंगे। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 7:30 बजे शुरू होगा।
पंजाब के शहरियों के लिए खुशखबरी है। चीन से मजीद 100 इलेक्ट्रिक बसें पहुंच गई हैं। रबा माह में मजीद 300 इलेक्ट्रिक बसें पाकिस्तान पहुंचेंगी, जबकि कराची पहुंचने वाली इलेक्ट्रिक बसों को सरगोदा नियावाली पहुंचाया जाएगा। रबा माह पहुंचने वाली 400 बसों को 10 अजला में चलाया जाएगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने पाक साफ और शफाफ खैबर पख्तूनख्वा प्रोग्राम का अजरा कर दिया है और मनसूबे में अमल दरामद के लिए 8,887 मिलियन रुपए की ग्रांट मुख्तस कर दी गई है, जबकि सूबे ने 3,633 विलेज काउंसिल्स में सफाई की जाएगी। प्रोग्राम के लिए 9,738 एहलकार भी भर्ती किए जाएंगे। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का कहना है कि दही तरक्की के लिए आज तक किसी ने काम नहीं किया। हर चीज़ में सियासत नहीं होनी चाहिए। हमें रियासत को आगे और सियासत को पीछे करना होगा। कराची में मुर्गी के बहरान का खदशा है और मार्केट में मुर्गी का गोश्त और अंडे महंगे हो गए हैं। मुर्गी का गोश्त 750 रुपये से 850 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त, जबकि अंडे भी 340 रुपये फ़ी दर्जन पर बिकने लगे हैं। डिटेल्स क्या हैं जान लेते हैं अपने नुमाइंदे काशिफ मुनीर से। जी काशिफ, बताइएगा। देखिए जी, कराची में बारिश के बाद जो है सख्त मुर्गी की सप्लाई और कभी जो है बुरहान का खदशा है। आज जो है सूरत ये है कि बहुत सारे होलसेलर्स और रिटेलर्स ने जो है वो मुर्गी जो है वो होलसेलर से नहीं उठाई है। होलसेलर्स का कहना ये है कि हमारे पास फार्म में मुर्गियों की तादाद बहुत है। जो होलसेलर पाकिस्तान होलसेलर एसोसिएशन के जो वाइस चेयरमैन है उनका कहना ये, गुलाम खालिद का कहना ये है कि कराची को रोजाना तकरीबन 12 लाख मुर्गियाँ सप्लाई की जाती हैं और आज तकरीबन 7 से 8 लाख मुर्गी सप्लाई की गई है। तकरीबन 3-4 से 5 लाख मुर्गी का जो है वो शॉर्टेज जो है। उनका कहना ये है कि फार्मर्स जो है वो सप्लाई देने को तैयार है, तमाम होलसेलर्स और रिटेलर जो है वो ब्लैकमेल कर रहे हैं। उनका कहना ये है कि ब्लैकमेल कर रखे हैं। बहुत शुक्रिया आपका। उल्टे सीधे सुर नाकाबिले बर्दाश्त। चाहत फतेह अली खान पर अंडों की बरसात। किसी चाहने वाले की चाहत में तस्वीर उतरवाना महंगा पड़ गया। लंदन में चंद अफराद ने चाहत अली खान के सर पर अंडे फोड़ दिए। स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए नया न्यूज़।